बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट और आज हम कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम कंप्यूटर की डेफिनेशन, डेटा इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आज हमने कंप्यूटर में मौजूद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो भी एक मुकम्मल सिस्टम होता है, यानी जिस तरह एक आम सिस्टम की बात हम करते हैं तो जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं, तो कंप्यूटर भी इटसेल्फ एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर यूज़र के टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर को अगर हम देखें तो इसके 2 बड़े हिस्से होते हैं, एक कंप्यूटर के हार्डवेयर और दूसरा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों मिलकर ही पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो इनका कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, जैसे माउस है, मॉनिटर हैं, प्रिंटर्स हैं, हार्ड डिस्क है, ये तमाम के तमाम जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ये हार्डवेयर कहलाते हैं। और ऐसे कंपोनेंट्स इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो जिस्मानी तौर पे मौजूद हों, हमें नज़र आ रहे हों, जिन्हें हम फील कर सकते हो, जिन्हें हम टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी टेंजिबल कंपोनेंट्स, जितने भी टचेबल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच करके फील कर सकते हैं, वो सब के सब कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, यानी जिन्हें आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। जब उन्हें आप अटैच कर लेते हैं फिर ही आप उनके साथ वर्किंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती हैं, वो सब की सब हार्डवेयर कहलाती हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। जितने भी नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तो होते हैं लेकिन आप उनको फिजिकली नहीं देख सकते, मतलब उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उन्हें टच नहीं कर सकते। ये इनटेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। नॉन टचेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जाहिर है जब इनको हम टच नहीं कर सकते तो फिर इसको हम फील भी नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। हार्डवेयर को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, एसोसिएट करते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, जितने भी नाम हमें पता हैं, ये सब के सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नामुकम्मल होता है, क्योंकि हार्डवेयर तो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। अब इन तमाम कंपोनेंट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, इनसे काम लेने के लिए, इनको यूजेबल करने के लिए कि वो हार्डवेयर हमारे दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर सकें, जैसा हम चाहते हैं वैसी वर्किंग करें, उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन बनाया है। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब के सब हार्डवेयर हैं। लेकिन देखा जाए इस सारे हार्डवेयर को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक रूह रखी है, सोल है। उस सोल के बगैर हमारे बॉडी का हार्डवेयर बिल्कुल बेकार है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितनी किस्म के होते हैं। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे, जैसे विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, याद रखिएगा इनकी फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं।
इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनकी भी फर्दर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं इन तमाम टाइप्स के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में होने वाले तमाम ऑपरेशंस को, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आप कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, डेटा को स्टोर करवाते हैं, डेटा को प्रोसेस करवाते हैं और आउटपुट आप रिसीव करते हैं। ये जितने भी फंक्शंस कंप्यूटर में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं इन्हें सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल किया जाता है, और जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को, तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर के डिफरेंट फंक्शंस को एलोकेट करने के लिए और उनको काम के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर खुद कोई काम नहीं करता, बल्कि उसको काम के काबिल बनाने के लिए, उसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं और वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कोई गेम खेलनी है, जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है या हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किए जाते हैं उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किए जा सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कंप्यूटर को होती है क्योंकि कंप्यूटर ने अपने तमाम फंक्शंस को सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंट्रोल करना होता है। मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स। इसके अलावा भी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं किए जा रहे। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक लेटर टाइप करना चाहते हैं, ये एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। इसको परफॉर्म करने के लिए आप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के रूटीन टास्क परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऑफिस में एक ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे काम करें और आपका रोज़ का काम ये है कि आपने कंप्यूटर पे लेटर टाइप करके उनका प्रिंट निकालना है और आगे उनको आपने सेंड करना है, तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक यूज़र की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपकी अगर ये प्रॉब्लम है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, आपकी प्रॉब्लम है कि आपने कुछ कैलकुलेशंस, रिजल्ट्स बनाने हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर फिर भी काम करता है, लेकिन यूज़र अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि यूज़र को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से आप बुक्स के टाइटल, हैंडल्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, ये तरह की बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को, हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए और उनको काम के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी यूज़र के पर्टिकुलर टास्क को या कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए
इस्तेमाल किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे दो इकसाम आ जाती हैं, एक को पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है और दूसरे कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पैकेज्ड और कस्टम बिल्ड ये दोनों की दोनों टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, यानी वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, इनकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक है पैकेज्ड और दूसरे हैं कस्टम बिल्ड। अब इनका कंपैरिजन देखते हैं कि पैकेज्ड में और कस्टम बिल्ड में क्या फ़र्क होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑफ द शेल्फ यानी पहले से ही प्रोग्राम किए गए हों, पहले से ही बनाए गए हों, जिनको बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को देखकर पहले से ही डिज़ाइन करती हैं, पहले से ही डेवलप कर लेती हैं, वो पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये पोटेंशियल यूज़र्स के लिए होते हैं। मतलब अगर आपको किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो आप सॉफ्टवेयर वेंडर से जाके वो सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके उस पर काम शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ने ये सॉफ्टवेयर तमाम यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखकर पहले से डेवलप कर दिए हुए हैं। आप सिर्फ इनकी सीडीज या इनके बारे में सॉफ्टवेयर को मार्केट से खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर से खरीदते हैं और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम नहीं किए जाते, मतलब पहले से मौजूद नहीं होते। जब कोई ऐसा टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं जिसके लिए पैकेज सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप अपने लिए या अपने इदारे के लिए ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेते हैं। तो जब किसी एक यूज़र या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर ख़ास तौर पे डिज़ाइन करवाया जाए, डेवलप करवाया जाए, उसको कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका मतलब है कि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर पहले से मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। ये किसी भी इदारे या यूज़र की नीड को, उसके टास्क को, उसकी रिक्वायरमेंट को देखकर ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज डेवलप करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा बैंक्स में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे होते हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, उनकी फीसिस के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, या रिटेल चेन्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, मेडिकल स्टोर्स में, बुक स्टोर्स में आपने देखा होगा जो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे होते हैं, वो पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए ही डेवलप किए जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ड कहलाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर पहले से बने बनाए मौजूद होते हैं वो पैकेज्ड कहलाते हैं, और जो सॉफ्टवेयर किसी यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को देखकर खास तौर पर डेवलप किए जाते हैं, उन्हें कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 3 में ये डिस्कस किया कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर टाइप्स, पैकेज्ड और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।